गुजरात का पोरबंदर जिले में स्थित माधवपुर गांव मात्र एक गांव नहीं है, परंतु वो जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण या यूं कहिए माधवराय जी ने अपने विवाह के लिए चुना था। इसीलिए तो इसे माधवपुर कहा जाता है। और आज हजारों सालों बाद भी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह पूरे 5 दिनों तक धामधूम से मनाया जाता है। ऐसा विवाह जिसमें शामिल होना इज द मोस्ट लकीएस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। 5 दिनों तक यहाँ मेले का आयोजन होता है और साथ साथ पूरे विधि विधान के साथ माधव रुक्मिणी का विवाह होता है। आज इस मेले में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा की संस्कृति गुजरात की संस्कृति से जुड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी थी अरुणाचल प्रदेश यानी कि उत्तर पूर्व की और माधव थे गुजरात के द्वारिका के, और उन दोनों ने यहाँ माधवपुर में आके विवाह किया था। विवाह भी कैसा? न तो एक दूसरे ने कभी एक दूसरे को देखा था, ना कभी मिले थे, लेकिन फिर भी विवाह किया, वो भी भाग के। इसलिए तो सदियों के बाद भी आज उनका विवाह इतनी भव्यता से होता है। उसमें भी अब तो ये बन गया है राष्ट्रीय कक्षा का बहुत बड़ा मेला। 5 दिनों तक चलने वाला ये मेला हर साल रामनवमी के दिन से शुरू होता है और 5 दिन तक यहाँ उत्सव मनाया जाता है। अब तो यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। चलो अब बताती हूँ कि ये मेला इतना खास क्यों है। सबसे पहला कारण, यहाँ माधव रुक्मिणी का विवाह हुआ था, जो आज भी हर साल होता है पूरे विधि विधान से। यानी कि विवाह की कंकोत्री लिखी जाएगी, वर वधू पक्ष को निमंत्रण भेजे जाएंगे, माधव की सवारी हर दिन रात को 9 से 12 बजे तक माधवपुर की गलियों में निकलेगी, जिसे गुजराती में माधवरायनु फुलेकू कहते हैं। पूरा गांव और बाहर से आए लोग भी इसमें शामिल होते, नाचते हैं, झूमते हैं और पता है क्या पुकारते हैं? माधव माधव। सुनिए। एक बार ये माधव माधव की ध्वनि सुन लीजिए, जिंदगी भर आपके दिल में गूंजती रहेगी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को अपनों की कमी महसूस ना हो, इसलिए पास के कड़च गांव के लोगों को रुक्मिणी जी की ओर से आने को आमंत्रित किया था। और सदियों बाद आज भी वे लोग रुक्मिणी जी की ओर से ध्वजा लेकर मामेरात बनकर धामधूम से आते हैं। हैव अ लुक। और फिर होता है माधव रुक्मिणी का विवाह। सुसज्ज मंडप, ढोल, शहनाई, पूरे श्रृंगार, मंत्रोच्चार और गीत संगीत के साथ सारा विवाह 5 दिनों में होता है। अभी तो विवाह की बात हुई है, अब बताती हूँ दूसरा कारण। यहाँ पे विवाह के साथ साथ भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें उत्तर पूर्व के 8 राज्य के लोग, राजनीतिज्ञ आदि यहाँ आते हैं और गुजरात के साथ मिलकर अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। जरा सोचिए, एक ही स्टेज पर एक ही गीत पर भिन्न भिन्न राज्यों के कलाकार
अपने अपने स्टेप्स करते हैं। ये देखना अपने आप में एक अद्भुत और अविस्मरणीय घटना है। साथ ही साथ माधव रुक्मिणी के विवाह की गाथा दर्शाता शो आपको साक्षात उस समय में ले जाते हैं जब ये घटना घटी थी। सच कहूँ तो ये मेरे जीवन के सबसे उत्तम क्षण थे कि मैं माधव रुक्मिणी के प्रेम, विवाह, अपहरण सभी प्रसंगों की साक्षी बनी थी। मैं यहाँ पल पल की प्रतीक्षा में तिल तिल मर रही हूँ और कुछ ही दिन शेष है। या तो आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ बड़े बड़े कलाकारों को भी बुलाया जाता है जो जनता का मनोरंजन करते हैं। सभी की भाषाएं अलग, पहनावा अलग, फिर भी लगता है कि एक है। और इतने प्रेम से भिन्न भिन्न संस्कृति को एक करने का काम तो माधव रुक्मिणी ही कर सकते हैं। अब चलते हैं मेले में, जहाँ बहुत सारी राइड्स, शॉपिंग की दुकानें और खाने पीने की चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। यानी कि बच्चे भी इस मेले के दीवाने हो जाएंगे। अब ले चलती हूँ हैंडीक्राफ्ट हाट में। यहाँ भी गुजरात और उत्तर पूर्व के राज्य के लोग अपने अपने हुनर का हाट लगाते हैं। यानी अब माधवपुर के मेले में आपको पूरे गुजरात और उत्तर पूर्व के राज्यों की खास चीजें भी मिल जाएगी। ऐसी चीजें जो पहले आपने कभी देखी भी नहीं होगी। साथ साथ आपको टूरिज्म की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी विथ लॉट्स ऑफ फोटोज एंड सेल्फी पॉइंट्स। देखा है कभी इतना बड़ा और भव्य मेले वाला विवाह, जहां एक ओर विश्व का सबसे अद्भुत विवाह हो रहा है तो दूसरी ओर भिन्न भिन्न राज्यों की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ रही है, तो तीसरी ओर लोगों के मनोरंजन के लिए वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। तो अभी से आपको आमंत्रित करती हूँ गुजरात और उत्तर पूर्व दोनों की तरफ से मेरे माधव रुक्मिणी के विवाह में अगले साल जरूर पधारना। आपकी लिटिल होप को आपका इंतजार रहेगा इस अनोखे विवाह में। अब हमारे माधव रुक्मिणी के विवाह के इस निमंत्रण को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए प्रेम के साथ। धन्यवाद। जय हो माधव रुक्मिणी।